यस, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करेंगे एक न्यू डायमंड कॉन्सेप्ट, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके आज अपन बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर फॉर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यस, तो हेडिंग लेते हैं अपन आज, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग। ठीक है, नॉमेनक्लेचरिंग का बेसिक मतलब क्या है? नेमिंग। नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हाइड्रोसाइक्लिक का बेसिक मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब बच्चों क्या है? डिफरेंट। ठीक है, हाइड्रो का बेसिक मतलब क्या होगा? डिफरेंट। और साइक्लिक का मतलब है कि जहाँ पे आपका रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लोज रिंग होनी चाहिए। बाकी अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलेट करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही स्पेशल टाइप का लेक्चर होगा। ठीक है, और बिल्कुल आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। तो अपन नेमिंग करने वाले हैं कुछ डिफरेंट हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, है ना? उन रूल्स की अपन बात कर लेते हैं। तो इसमें एक कॉमन रूल्स रहता है। तो रूल्स बच्चों पहले अपन बात करेंगे कि जो भी अपन यहाँ पे कंपाउंड्स लिखेंगे तो इसके अंदर प्रीफिक्स क्या होगा। ठीक है, तो प्रीफिक्स एक्चुअली जो इंडिकेट करेगा दैट इज द हाइड्रो एटम। प्रीफिक्स जो अपन लिखेंगे तो प्रीफिक्स इंडिकेट्स द हाइड्रो एटम। ठीक है, हाइड्रो का मतलब है वो डिफरेंट नो कार्बन एटम से जो अलग डिफरेंट एटम्स होंगे, लाइक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, है ना? नेक्स्ट वन इज सल्फर आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो उनको अपन बोलते हैं हाइड्रो एटम। तो प्रीफिक्स जो होगा वो हाइड्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ हाइड्रो एटम्स के लिए एक प्रीफिक्स बोल देता हूँ। जैसे ऑक्सीजन अगर आएगा तो ऑक्सीजन के लिए अपन यूज करते हैं ऑक्सा, एंड फॉर द नाइट्रोजन वी विल यूज एजा। ठीक है, एंड फॉर द सल्फर तो अपन यूज करते हैं थायावर्ड। ठीक है, तो ये यही तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अपन एक बार रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? ऑक्सा वर्ड। फॉर द नाइट्रोजन एजा वर्ड, एंड फॉर द सल्फर थाया वर्ड। इसके बाद जो वर्ड रूट की बात करी जाए तो प्रीफिक्स जो अपन वर्ड रूट से पहले यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड अपन अगर बात करते हैं कि व्हाट अबाउट वर्ड रूट, तो ये रूल यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट होगा। तो जो वर्ड रूट होगा, तो वर्ड रूट बच्चों किसको एक्सप्लेन करेगा? जो साइज ऑफ रिंग होगी। तो जो आपकी रिंग की साइज होगी, इसमें नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म्ड बाय द रिंग, अपन ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म्ड बाय द रिंग। तो जो भी आपके रिंग का फॉर्मेशन होगा, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, उन नंबर ऑफ एटम को बच्चों अपन क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। समझ में आ रहा है? तो वर्ड रूट का वही बेसिक मतलब है कि अपन साइज ऑफ रिंग भी बोल सकते हैं इसको इस तरीके से। साइज ऑफ रिंग इज ऑल्सो करेक्ट। तो प्रीफिक्स इज क्लियर। तो वर्ड रूट के अपन जो पहले लिखने वाले हैं वो प्रीफिक्स, और वो प्रीफिक्स में ऑक्सीजन के लिए अपन ऑक्सा वर्ड यूज करेंगे। फॉर द नाइट्रोजन आपका एज अ वर्ड, फॉर द सल्फर थाया वर्ड। देन आफ्टर आपका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट क्या होगा? साइज ऑफ रिंग को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे एक छोटा सा अपन एक एक्सप्लेनेशन और ले लेते हैं। तो एक टेबल बनाते हैं। तो इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स, एंड सेकेंड वन इज सैचुरेटेड। ठीक है, यस, सैचुरेटेड, नंबर ऑफ एटम्स, देन सैचुरेटेड, देन अपन यहाँ पे लिखेंगे अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग अपन सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेशन का मतलब क्या है? कि जो आपकी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिलेगा। एंड फॉर द अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं, एज वेल एज आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स 3 लेता हूँ यहाँ पे, इफ नंबर ऑफ एटम्स इज 3, तो 3 के लिए अपन यूज करते हैं आई आर। ठीक है, तो अगर सैचुरेटेड होगा तो अपन यूज करेंगे आई आर, देन आपका ए एन ई। ए एन ई मतलब क्या है? वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई आर इज ए प्रीफिक्स। बाकी अगर अनसैचुरेटेड होगा तो अपन यूज करेंगे आई आर के बाद आई एन ई। ठीक है, दिस इज आई एन ई। वन सेकेंड, यहाँ मिस्टेक, नॉट ई एन ई, आई एन ई, आई एन ई। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सैचुरेटेड होता है 3 कार्बन को लेके, तो अपन उसके लिए प्रीफिक्स यहाँ पे यूज करेंगे आई आर।
और ANE रिप्रेजेंट करेगा सैचुरेटेड को, और साथ में यहाँ पे जो INE होगा ये रिप्रेजेंट करेगा आपके अनसैचुरेटेड को। एंड फॉर द 4 कार्बन, अगर आपके पास 4 कार्बन है तो अपन यूज करते हैं इसके लिए ET। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसमें सैचुरेशन की बात करूंगा तो ये बन जाएगा आपका ET, देन साथ में आपका ANE। अगर सैचुरेट होगा तो अपन ANE यूज करेंगे। ठीक है, अगर 4 कार्बन के लिए अपन यहाँ पे बात करेंगे तो ET तो ठीक है, बट इसके लास्ट में आपका INE नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ E लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस रूल्स को आपको ध्यान रखना है। एंड फॉर द 5 कार्बन, अगर आपके पास 5 कार्बन है तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं ऑल। ठीक है, और बाकी इसके नाम की बात करेंगे सैचुरेट में तो आपकी ऑल के बाद लिखा जाएगा ANE, और यहाँ पे आपका लिखा जाएगा ऑल, और ऑल के बाद आपका आ जाएगा E। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं N। ठीक है, दिस इज IN, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा IN के बाद ANE, और इधर इसका नाम हो जाएगा आपका IN और E। ठीक है, तो अपन सिर्फ ध्यान रखें 3 कार्बन एटम में अनसैचुरेटेड वाली केस में अपन INE जोड़ते हैं, बाकी उसके नीचे अपन कंटिन्यूअसली E अपन ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही क्लियर रूल्स है। नेक्स्ट है 7, इसके लिए अपन यूज करते हैं बच्चों इफ EP। बाकी अगर सैचुरेट होगा तो अपन यहाँ पे कर देंगे EP, देन आपका ANE ना, इपेन बोलेंगे इसे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा EP, देन लास्ट में आएगा INE। तो फिर से आपका यहाँ पे INE स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब स्टार्टिंग के ये तीनों आप एक जैसे हैं, फिर से आपका यानी अपन ऐड करेंगे कंटिन्यूअस। एंड फॉर द 8 कार्बन, 8 कार्बन के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं इट इज OC। ठीक है, ऑग बोल सकते हैं इसे, बाकी यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपका OC, देन आपका ANE, और इधर आपका हो जाएगा OC देन INE। एंड सेम फॉर 9 कार्बन, अगर यहाँ पे एटम आपके 9 हो जाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स टोटल रिंग के अंदर, तो अपन यूज करेंगे ऑन। और अगर आपके 10 कार्बन होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिंग में, तो अपन यूज करते हैं EC। ठीक है, बाकी नेमिंग की बात करी जाए तो इसके लिए आपका हो जाएगा ON, लास्ट में लगा देंगे अपन ANE, और 10 कार्बन के लिए भी आपका वही रूल्स EC, देन आपका ANE। इसी तरीके से अपन बात करते हैं फॉर द अनसैचुरेटेड, तो जो आपका ON है, ON के बाद आपको लगा देना है INE, और 10 कार्बन के लिए आपका हो जाएगा EC, और EC के बाद लिख देंगे अपन INE। तो ये कुछ बेसिक्स रूल्स हैं। ठीक है, तो इस रूल्स को आप ध्यान रख सकते हो कि नंबर ऑफ एटम्स अगर रिंग में इतने होते हैं 3 से लेके आपके, बिकॉज रिंग बच्चों फॉर्मेशन कभी 2 एटम से नहीं हो सकती है ना, तो रिंग का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 एटम से, इसलिए अपन ने 3 से स्टार्ट किया है, अप टू 10 तक मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे, अब इसके बाद बात करते हैं अपन सैचुरेट विद नाइट्रोजन। इसी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन एलिमेंट है तो उसके साथ अगर आपके बनते हैं सैचुरेटेड रिंग, तो उस केस में अगर आपकी 3 एटम्स की अगर रिंग बनती है विद नाइट्रोजन, तो उस केस में अपन यूज करते हैं IR, देन उसके बाद आपका लिखा जाएगा ID, देन आपका INE। ठीक है, तो इडीन करके अपन बोल सकते हैं। एंड फॉर दी 4 कार्बन, तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा, तो 4 के लिए अपन ने यूज किया था ET, 3 के लिए अपन ने यूज किया था IR अभी जिस टेबल के अंदर, तो यहाँ पे पहले तो ET आ जाएगा, और ET के बाद अपन लिखेंगे इड, और इड के बाद आपका आ जाएगा INE। एंड सेम फॉर 5 कार्बन एटम, तो 5 के लिए अपन एटम की बात कर रहे हैं, तो 5 के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे, 5 के लिए अपन ने ऑल यूज किया था, राइट, तो यहाँ से ऑल हो जाएगा, बाकी आपका यहाँ से इड, और लास्ट में आपका INE। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से रूल्स है ना, इन रूल्स को अपन ध्यान रखेंगे। तो देखो 3 के लिए अपन ने इर यूज किया था IR, देन 4 के लिए IT यूज किया था, 5 के लिए ऑल यूज किया था, बाकी यहाँ पे इड इन, बिकॉज इट इज सैचुरेटेड। तो फॉर द नाइट्रोजन ये बड़ा स्पेसिफिक्स है ना, इसलिए अपन इसे ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे एग्जाम्पल्स, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इस रूल्स को अप्लाई करने के। तो फर्स्ट अपन ने एग्जाम्पल ये बच्चों, एक हाइड्रो एटम इस तरीके से प्रेजेंट है, जहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिंग है, बाकी आपके यहाँ पे भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। बैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो 2 हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पे आपकी 2 लोन पेयर्स। अब इस जो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसका नाम कैसे होगा, तो ध्यान देते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है पहले ये बताओ, तो 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है ना।
रिंग के साथ 2 कार्बन है, एक आपका ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन एंड 2 कार्बन। तो यहाँ पे आपको पता है कि टोटल 3 एटम्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एयर, IR यूज करते हैं, लिख लिया अपन ने। यस। और रिंग हमारी कैसी है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो रिंग कैसी आपकी है, सैचुरेटेड। तो अगर रिंग आपकी सैचुरेटेड है तो इस केस में अपन यूज क्या करेंगे इसके लिए, ANE। तो IR के साथ अपन लिख देंगे यहाँ पे अभी ANE, बिकॉज रिंग इज सैचुरेटेड, तो एयर के साथ आपका क्या आ जाएगा, ANE। ठीक है, डबल बॉन्ड आपका नहीं है। एंड व्हाट इज अबाउट हाइड्रो एटम्स, तो हाइड्रो एटम कौन सा यहाँ पे है, ऑक्सीजन, मतलब जो डिफरेंट एटम अदर देन कार्बन। तो ऑक्सीजन के लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं OXA, ऑक्सा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके रूल्स के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो रूल्स में सबसे पहले क्या आएगा आपका, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आपका लिखा जाएगा यहाँ से वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद लिखा जाएगा आपका सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स यहाँ पे का हाइड्रो एटम है, तो हाइड्रो एटम का मतलब आपका ऑक्सा वर्ड, यस, OXA अपन लिखेंगे फॉर द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका हाइड्रो एटम होता है जो अपन ने ऑक्सा लिखा है। इन फॉर द वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, कितने एटम्स दिख रहे हैं, 3। तो 3 का मतलब यहाँ से अपन IR यूज करेंगे। ठीक है, IR आपका वर्ड रूट हो गया। प्लस सफिक्स की बात करेंगे तो सफिक्स यहाँ पे डिफाइन करता है सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, मतलब डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो तो आपका ANE यूज करेंगे। ठीक है, तो ANE यूज करेंगे। अब इन सभी को अपन ऐड कर देते हैं तो यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिलेगा, तो वो रिजल्ट मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो रिजल्ट आपको मिलेगा OX। अब ध्यान देना, जब इसका नाम लिखेंगे तो OXA है ना, तो ए को आपको हटाना पड़ेगा, ए को अपन रिप्लेस कर देंगे और IR जोड़ देंगे। OX के बाद आपका IR लिखा जाएगा और IR के बाद लिखा जाएगा आपका ANE। इसका नाम बनेगा आपका ऑक्सीजन। तो ये आपका एक यहाँ से साइक्लिक ईथर होता है। ठीक है, तो इस साइक्लिक ईथर का नाम क्या होता है, तो दिस इज इपॉक्सी इथेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इपॉक्सी इथेन। इपॉक्सी में इप का मतलब होता है अप और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो 2 कार्बन की जो आपके यहाँ पे रिंग दिख रही है, 2 कार्बन के ऊपर आपका ऑक्सीजन है, तो ये भी इसका नाम है इपॉक्सी इथेन। बट स्पेसिफिक जो नाम आपको ध्यान रखना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आईओपेक के हिसाब से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्स इर एन। ठीक है, टोटल मिला के बोलेंगे तो ऑक्सीजन अपन इसे बोल सकते हैं, तो दिस इज ऑक्सीजन। इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल और ले सकते हैं फॉर द सल्फर। ठीक है, तो हमने एक ऐसा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया, 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं, बाकी यहाँ पे एक सल्फर है और ये 2 आपके कार्बन है, इनके पास आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा, तो देखो टोटल मिला के यहाँ पे आपका देखो हाइड्रो एटम, प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं पहले, प्रीफिक्स देन आपका वर्ड रूट देन आपका सफिक्स। प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो सल्फर दिख रहा है, तो सल्फर प्रीफिक्स आपके हाइड्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हाइड्रो एटम इज सल्फर। तो सल्फर के हिसाब से क्या वर्ड लिखा जाएगा आपका, THIA आता है ना, थाया वर्ड अपन यूज करते हैं। देन वर्ड रूट में क्या है, कितने आपको एटम्स दिख रहे हैं, तो 2 कार्बन एक सल्फर, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा एयर। और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स आपको बोलता है कि यहाँ पे किस तरीके से आपको दिख रहा है, तो सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड अपन यहाँ पे यूज करेंगे ANE। तो अब इन सभी को अपन ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से आपको मिलेगा, ऐड करते समय ध्यान रखना है कि ए को रिप्लेस कर देना, ए को हटा देना है, तो ये आ जाएगा THI देन आपका IR और लास्ट में आपका ANE। तो ये बनेगा इसका आपका नेम इस गिवन हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है। इसी तरीके से एग्जांपल एक और ले सकते हैं फॉर द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले केस में क्या होगा, इस तरीके से अपन ने नाइट्रोजन और यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन, बाकी एक आपका लोन पेयर, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ये प्रैक्टिस के लिए है। तो देखो प्रीफिक्स देन आपका यहाँ से वर्ड रूट देन आपका सफिक्स। प्रीफिक्स किसको एक्सप्लेन करता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एज अ वर्ड, यस, EZE लिख दो फॉर द प्रीफिक्स। वर्ड रूट में 3 एटम्स दिख रहे हैं, तो 3 एटम्स का मतलब एर लिखा जाएगा, सारी की सारी सिंगल बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पे आपका एर के साथ क्या आता है, तो जब सिंगल बॉन्ड के लिए फॉर द नाइट्रोजन अपन यूज करते हैं ID देन INE। अब इनको अपन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे रिप्लेस किसे करना, ए को हटा देना है, तो यहाँ से इसका आपका नाम बन जाएगा, दिस इज दी AZ देन IR देन ID देन आपका INE। तो ये कुछ आपका यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नेम यहाँ से आपका जनरेट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक रूल्स, यस यस। तो अब इसके बेस पे कुछ एक एग्जांपल्स, ठीक है, वो मैं होमवर्क ले देता हूँ। तो जैसे मान लो हम लोगों ने एक वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज 4 एटम्स का अपन ने सल्फर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिया अपन ने NH।
ठीक है, लोन पेयर। और 5 एटम्स का भी अपन ले सकते हैं, 5 एटम्स के केस में अपन ने ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज सल्फर, और यहाँ पे अपन ने NH। ठीक है, इसी तरीके से अपन 6 के भी ले सकते हैं। 6 की आप ड्रॉ कर सकते हो कि 6 एटम के अंदर कुछ ये ऑक्सीजन, नेक्स्ट वन इज सल्फर, एंड नेक्स्ट इज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो इन सभी के नेम क्या होंगे एक बार अपन देख सकते हैं यहाँ पे भी, बिकॉज ऑल आर सैचुरेटेड। ठीक है, सभी के पास आपको दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड, तो ऑल आर सैचुरेटेड। यहाँ से अगर आपके 4 एटम्स है तो 4 एटम्स के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ऑक्सावर्ड यूज करते हैं, OXA। और यहाँ पे आपका जो ये तो हो गया आपका प्रीफिक्स, और जो वर्ड रूट होगा इट इज कॉल्ड ET। ठीक है, और उसके बाद आपका सब सैचुरेटेड है तो आपका ANE। जब पूरा नाम लिखेंगे तो उसमें से किसको अपन रिप्लेस कर देंगे, तो हटा देंगे अपन ए को यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो नाम हो जाएगा ये। सल्फर, सल्फर के लिए अपन यूज करते हैं थाया, तो THIE लिखा जाएगा। देन आपके वर्ड रूट आपका ET हो जाएगा, और बाद लास्ट में आपका ANE। ठीक है, और सल्फर के लिए थाया 4 एटम्स के लिए अपन ET यूज कर रहे हैं, सैचुरेट तो अपन ANE यूज करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे तो नाम इसका बन जाएगा। इसी तरीके से अपन बाकी भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं जो अपन ने टेबल डिस्कस की थी। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करते हैं कुछ अनसैचुरेटेड, ये तो हो गया आपके सैचुरेटेड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अनसैचुरेटेड। तो हमारे पास कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हैं जिनकी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एडवांस पर्पस। ठीक है, तो जैसे अपन ने एक कंपाउंड लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, 5 एटम्स आपको दिख रहे हैं, और दिस इज अनसैचुरेटेड, आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं इसमें, ऑक्सीजन भी साथ में, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो देखो ऑक्सीजन के लिए तो अपन यूज करते हैं ऑक्सा, वो क्लियर है। बाकी इसमें आपके 1 2 3 4 5 एटम्स है तो उसके लिए आपका ऑल आ जाएगा, बट लास्ट में आपका अपन ई लिखेंगे, फॉर द अनसैचुरेटेड अपन ई यूज करते हैं। ठीक है, और फिर लिखते समय इसमें से ए को हटा देंगे तो बचेगा आपका OX के साथ OLE बचेगा, और जिसका बच्चों कॉमन नेम जो रहता है दिस इज कॉल्ड फ्यूरान, है ना। इसी कंपाउंड का कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर है तो इट इज कॉल्ड फ्यूरान। इसी तरीके से अपन एग्जांपल और ले सकते हैं सल्फर को लेके भी, कि यहाँ पे अपन ने सल्फर लिया, नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड, उसका नेम क्या होगा। तो सल्फर के लिए अपन यूज करते हैं थायावर्ड। ठीक है, थायो अपन यूज करेंगे। देन आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके बाद एटम्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ऑल आ जाएगा, लास्ट में अपन ई लिखते हैं फॉर द अनसैचुरेटेड। तो नेमिंग लिखते समय इसमें से ओ को रिप्लेस कर देंगे, बाकी जो बचेगा ये इसका नाम होगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन सल्फर के बाद बात कर सकते हैं फॉर द नाइट्रोजन। ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन व्हाट इज द आंसर, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करते हैं तो बाकी इस कंपाउंड का आपका कॉमन नेम भी होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थायोफीन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थायोफीन। ठीक है, थायो मतलब सल्फर, दिस इज थायोफीन। तो फ्यूरान ध्यान रखना, थायोफीन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं इसको अपन बोलते हैं पायरोल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पायरोल। ठीक है, पायरोल इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक है, आता है आपके मेंस एडवांस में हीट वगैरह में, तो दिस इज पायरोल। बाकी इसकी अगर नेमिंग बात करेंगे तो हाइड्रो एटम से हमेशा नेमिंग अपन स्टार्ट करते हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5, है ना। तो इसकी जब नेमिंग अपन करते हैं स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपका पहले तो लिखा जाएगा यहाँ से आपका एजा, फॉर द नाइट्रोजन अपन यहाँ पे एजा यूज करेंगे, बाकी आपका ऑल फॉर द 5 एटम्स, लास्ट में ई। बाकी इसमें से अपन ए को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे नेम। बट वन जो नाइट्रोजन है उसके पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन है, तो उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं कि वन पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, देन आपका एस इजेट, लास्ट में आपका OLE, है ना। इस तरीके से इसका नाम आपका बनेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं, जैसे 6 एटम्स की बात करें तो जहाँ पे नाइट्रोजन आता है, और इंटरनल यहाँ पे एरोमेटिसिटी होती है, इंटरनल आपको रेजोनेंस दिखाई देता है, बाकी यहाँ पे एक आपका लोन पेयर रहेगा। तो इसका जो कॉमन नेम है दिस इज कॉल्ड पायरिडीन, दिस इज कॉल्ड। तो पायरिडीन इसका बड़ा पॉपुलर सा नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी नेमिंग कैसे करेंगे स्पेसिफिक रूल से, टोटल मिला के एटम्स कितने हैं आपके 6, है ना। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए अपन यूज करते हैं पहले तो एजा, और अगर 6 एटम्स है तो इन, और अनसैचुरेशन है तो आपका ई को निकाल दो, बाकी बचेगा इसका नाम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर नेम थे। ठीक है, इसको अपन ध्यान रखें। तो यस, नाउ थैंक यू। चलो नेक्स्ट सेशन अपन बात करेंगे